स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस चैतन्य भागवत की कक्षाओं में सबका हार्दिक स्वागतम है। आज हम लोग मध्य लीला 21 अध्याय देवानंद पंडितेर प्रति महाप्रभु का वाग्दान। महादेवानंद पंडित के प्रति महाप्रभु का अपने वचन से दंड प्रदान किया। बहुत अच्छा भागवत की महिमा बहुत गाये है, इसमें हम लोग सुनेंगे। तो कैसे उनमें भागवत में पढ़ने वाले की बुद्धि भी होनी चाहिए, इसके बारे में महाप्रभु समझाते हैं। जय जय नित्यानंद प्राण विश्वम्बर जय जय गदाधर पति अद्वैत ईश्वर जय श्रीनिवास हरि दास प्रियंकर जय जय गंगादास वासुदेव ईश्वर। तो जय श्री नित्यानंद की प्राण, नित्यानंद के प्राण विश्वम्बर है। जय श्री गदाधर अद्वैत के ईश्वर है। जय श्रीनिवास हरिदास प्रियंकर गंगादास और वासुदेव की ईश्वर चैतन्य महाप्रभु। भक्त गोष्ठी सहित गौरांगेर जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लाभ है। गौरांग गोष्ठी के साथ, महाप्रभु गोष्ठी के साथ गौरांग के जय जयकार हो सुनने से चैतन्य सुनिले चैतन्य कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है। हे नम ते नवो देवे प्रभु विश्वम्बर बिहारे संगति नित्यानंद गदाधर। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवोद्यम में प्रभु विश्वम्बर जी विहार कर रहे हैं नित्यानंद और गदाधर के साथ। एक दिन प्रभु करे नगर भ्रमण चारिदिके जाए যত আপ্ত ভাগবত গণ সার্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর তার জঙ্গলে গেলা प्रभु विश्वम्बर। चारी ओर जितनी आप्त, जितनी उनके साथी है भागवत गण, सभी वैष्णव को लेकर भागवत सार्वभौम पिता सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता महेश्वर विशारद महेश्वर, इसलिए बोल रहा विशारद महेश्वर, उसका जानना। इतने विद्वान थे, उनका बेटा सार्वभौम भट्टाचार्य इतना विद्वान थे। और अभी मायापुर आप लोग जाएंगे नवोदय परिक्रमा में, ऐसी जंगल उनके है, विद्यानगर कहते हैं इसको, विद्यानगर। तो उसमें महेश्वर विशारद की स्थान है, तार जंगल है, उधर उनके आंगन में प्रभु विश्वम्बर गए। সেইখানে দেবানন্দ पंडितेर बास परम सुशांत विप्रमुख जो भिलाय। इसी उसी एरिया में विद्यानगर के क्षेत्र में देवानंद पंडित की भागवत के विद्वान पंडित था, परम सुशांत। महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सुशांत नहीं, परम सुशांत, लेकिन मोक्ष की अभिलाष भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का
अभिलाष है। ज्ञानवंत तपस्वी आजन्म उदासीन, भागवत पराय तथापि भक्तिहीन। ज्ञानवंत हो, बहुत ज्ञान है, तपस्वी है, केवल ज्ञान नहीं है, तपस्वी भी है, आजन्म बचपन से उदासीन, कोई आकर्षण, विषय के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, भागवत पराय, भागवत की शिक्षाएं प्रदान करते हैं, फिर भी भक्ति ही भक्ति नहीं करते हैं। भागवते महायोद्धापक लोके घोषे, मर्म अर्थ ना जाने भक्तिहीन दोषे। तो लोग कहते हैं भागवत का महाधाक है, वक्ताक्ष है, पढ़ाने वाले भागवत की, भागवत के पर तथा भी भागवत के महाध्यापक, अध्यापक है, उससे भी जो बड़े है महाध्यापक, लोके घोषे, सभी लोग कहते हैं, मर्म अर्थ ना जाने, लेकिन भागवत के मर्म अर्थ उनको समझ में नहीं, भक्तिहीन दोष है, क्यों? भक्ति नहीं है, इसलिए भागवत को नहीं समझ। तो भागवत को भक्ति के साथ पढ़ना चाहिए। জানিবার যোগ্যতা আছে কিছু তান, কোনো अपराधे नहे कृष्ण से प्रमाण। जानने का योग्यता कुछ तो उनका है, लेकिन कौन सा अपराध से ऐसे हुआ, अपराध न है, कोनो अपराध न है, कोई अपराध नहीं है, कृष्ण से कृष्ण प्रमाण है। दैव प्रभु भक्त संगे সেই পথে যায়, যেখানে তার ব্যাখ্যা শুনি, যেখানে যেখানে तान व्याख्या सुनी भार पाए। तो एक दिन महाप्रभु भक्तों के साथ नागर भवन में गए, नागर भवन में जाकर जो पड़ा रहा था बाहर से, रोड से महाप्रभु निकाल रहे, गुजार रहे थे, और महाप्रभु को सुनाई दिया, सुनाई देने के बाद, सर्वभूत हृदय जानेन सर्व तत्व, ना सुनिए व्याख्या भक्ति যোগের महत्व। ওপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বা খানে, ভাগবত अर्थ কোনো জন্মেও না জানে। सर्वभूत, सबके हृदय की बात को जानते हैं, सर्वजनेर सर्वजनेर सर्व तत्व सभी के हृदय में रहते हैं, सबकी सभी तत्वों को पता है, ना सुने व्याख्या, ऐसे व्याख्यान नहीं करते जो भक्ति योग का महत्व बताते हैं। कोपे बोले, बहुत क्रोधित हो गए महाप्रभु, बेटा क्या अर्थ व्याख्यान कर रहे हैं, भागवत अर्थ भागवत की कोई अर्थ जन्मे भी नहीं जान पा रहे। ए बेटार भागवते कोनो अधिकार, ग्रंथ रूप भागवत कृष्ण अवतार। बोले ये बेटा, ये देवानंद भागवत में क्या अधिकार है, क्या अधिकार? ग्रंथ रूप भागवत कृष्ण अवतार, एक ग्रंथ रूप साक्षात भागवत है, ये कृष्ण के अवतार है भागवत। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हाय, प्रेमे रूप भागवत चारि वेदे कहे। सभी पुरुषार्थ भक्ति भागवत, सब में केवल मात्र पुरुषार्थ भागवत में होते हैं। प्रेम रूप भागवत, साक्षात प्रेम रूप है भागवत, चारि वेद का, चार वेद कहते हैं, चारि वेद दोदी भागवत न बनीत, मोथी लेने सो खाइलेन परीक्षित। चार वेद दही है, भागवत मक्खन है, नवनीत है, मंथन किए सुखदेव गोस्वामी और खाए हैं परीक्षित। मोर प्रिय सुख से जाने भागवत, भागवते कहे मोर तत्व अभिमत, मुई मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, जार भेद आछे तार नाश भालो मते। मेरा प्रिय है सुख, वो भागवत अच्छा से जानता है, भागवते कहे मोर, भागवते
में मेरे तत्व के अभिमत, मेरे जो इच्छाएं हैं, जो जिसके लिए भागवत पढ़ना है, इस उस अभिमत कहते हैं। मेरे जो विचार है, मुई मोर दास, तो मैं मेरा दास और ग्रंथ हो भागवत। जान जिसको भेद है, जिसके अंदर है मैं मेरे भक्तों और ग्रंथ भागवत में जार भेद আছে तार नाग भागवत अच्छा से उसका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए भागवत की एक अध्याय का आपको पढ़ना है, भागवत को कि क्या सर्वोपरि स्थिति महाप्रभु दी है। भागवत तत्व प्रभु कहे क्रोधावेशे, सुनिया वैष्णव गान महानंद भाषे। भक्ति बिना भागवते जे आरो बा खाने, प्रभु बोले से अदम किछु ना ही जाने। भागवत का तत्व प्रभु कहे, क्रोध के आवेश से भागवत का तत्व बता रहे। सुनकर वैष्णव लोग महानंद, बड़े आनंद से तैर रहे हैं। भक्ति के अलावा भागवत में जिया, भक्ति के अलावा जो कुछ व्याख्यान करते हैं, कोई भी व्याख्यान नहीं, प्रभु बोले से अदम किछु नहीं जाने, वो अदम को कुछ भी पता नहीं है। निरावधि भक्तिहीन ए बेटा व्याख्याने, आजे पुथि चिरी मोह देखी हो विद्यमाने। हमेशा भक्तिहीन व्याख्यान करते हैं, ये बेटा व्याख्यान है भक्तिहीन, भक्ति की हीन व्याख्यान इस करते हैं। आज ही पुथी, आज इनकी ग्रंथ बच्ची फाड़ दूंगा, आज ग्रंथ देखो विद्यमान सभी सभी के सामने मैं फाड़ूंगा। आज पुथि चिरी बारे प्रभु कुर्दा बेशे जाए, सकली वैष्णव गान धरिया बाहर बहाए। महाचिंत भागवत सर्वशास्त्रे गाए, इहा न बुझे विद्या तप प्रतिष्ठाए। तो पुथी भागवत ग्रंथ प्रभु क्रोध वेश में फाड़ने के लिए जा रहे हैं। सकल वैष्णव धरिया, सभी वैष्णव ने महाप्रभु को पकड़ लिए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भागवत महाप्रभु फाड़ देंगे क्रोध के अंदर। तो महाचिंतो भागवत, महा अचिंतो भागवत है, सर्व शास्त्रों में गाते हैं। यह ना बुझे विद्या, इसको समझ में नहीं आ रहे विद्या तप और प्रतिष्ठा के प्रभाव से। भागवत बुझी है ना जारा से गान, से ना जाने कबू भागवते प्रमाण। भागवत चिंतो ईश्वर बुद्धि जार, সেই জনে भागवत अर्थ भक्ति सार। कोई यदि सोचते मैं भागवत समझता हूं, हेनो जारा से ज्ञान, जिसका ऐसे ज्ञान है से ना जाने, वो नहीं जान सकते हैं कबू भागवत इसका प्रमाण है। भागवत अचिंत है। भागवत कैसे अचिंत, ईश्वर बुद्धि जान। भागवत अचिंत है, जिसको इसमें ईश्वर बुद्धि है, भागवत में ईश्वर बुद्धि है, সেই जने भागवत अर्थ भक्तिसार। वही जानते हैं भागवत की अर्थ, সেই जने भागवतेर वही भागवत की अर्थ और भक्ति की सार को जानते हैं। सर्वगुणे देवानंद पंडित समान, पाइते बिरल बरो हेनु ज्ञानवान। सर्वगुणे देवानंद पंडित समान, और गुण से देवानंद बहुत बड़े पंडित है। पाइते बिरल बरो हेनु ज्ञानवान, और बिरलाई देवानंद पंडित के जैसे ज्ञानी को मिलेगा। সেই সব লোকের যথা ভাগবত ভ্রম, তাতে যে অন্যের গর্ব তাহা শাস্ত্র জম, তাহার শাস্তা জম। तो সেই इतनी बड़ी पंडित जैसे मिलना बहुत कठिन है देवानंद जैसे, उसमें उनको भी भागवत में भ्रम है। ताते जो अनर्थर गौरव, अन्य गौरव, तो उसके जो दूसरे का जो तो है तार तो शास्त्र प्रदान करेंगे। भागवत पढ़िया कारो बुद्धि नाश, निंदे अवधूत चांदे जगत जगत निवास। भागवत पढ़कर किसी किसी का बुद्धि खत्म,
नष्ट हो जाता है। क्या? नित्यानंद प्रभु अवधूत चांद को निंदी, अवधूत अवधूत चांद को निंदा करते हैं, जगत की निवास। এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্বর ভ্রমণের নগর সর্ব সঙ্গে অনুচর। একদিন ঠাকুর পণ্ডিতের সঙ্গে করি নগরে ভ্রমণ विश्वम्बर गौर हरि। यही मत प्रतिदिन इसी प्रकार हर दिन महाप्रभु नगर में भ्रमण करते सर्वे अनुचर अपने अनुचर गण को लेकर। एक दिन ठाकुर पंडित एक दिन ठाकुर पंडित के संग करी, पंडित पंडित लोग साथ में नगर भ्रमण विश्वम्बर गौरी नगर भ्रमण में गए। নগরের অন্ত আছে মদ্যপের ঘর, যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্বর। মদগন্ধ বারণী হইল স্মরণ, বলরাম ভাব হইল শচীর নন্দন। বাহ্য পাশারিয়া প্রভু করে হুঙ্কার, উঠে গিয়া শ্রীবাসের বলে বারবার। উঠো উঠো গিয়া শ্রীবাসের বলে বার। প্রভু বলে শ্রীনিবাস এই উঠো গিয়া, মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া। ऐसे नगर भ्रमण करते करते जहां शराब बेचने वाले स्थान में जाके पहुंच गया, तो जाते जाते उनकी बदबू मिला, बदबू मिला। मौत दारू की गंध से महाप्रभु का बारूनी का स्मरण आ गया। बारूनी का स्मरण, बारूनी बलराम भाव, और महाप्रभु के शरीर में बलराम की भाव आ गया। बाह्य बाह्य पाषाणी लग अपने बाहर का ज्ञान महाप्रभु हो दिया। प्रभु करे हुंकार, जोर से हुंकार, उठे गया श्रीवासेर बोले बार बार, और उठो उठो गया बोले चलो उधर उधर से उनके घर जाते हैं। प्रभु बोले श्रीवास यही उठो गया, माना माना करे श्रीवास चरण बोले चलो 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 उनके घर चलो, उठो चलो उठो उसके घर जाकर। माना पर श्रीवास ने माना कर चरण पकड़ लिया। प्रभु बोले मोही की विधिपति पति पति से तथापि से निवास करे वो निषेध। प्रभु ने कहा क्या मेरे पर विधि और निषेध क्या है? विधि निषेध मैंने लिखा, तथापि फिर भी श्रीनिवास श्रीनिवास मना कर रहा है, निषेध कर रहा है। श्रीवास बोले तुम्ही जगतेर पिता, तुम्ही भय करिबा केमन रक्षिता। बोले श्रीवास ने कहा चरण पकड़ लिए और कहते आप तो जगत की पिता हैं, तुम्ही इस नियम को तोड़ोगे और कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा? ना बुझी तुम्हारे निंदिबे जे जान, जन्म जन्म दुख तार होइबे मरण। ना जानकर आपको जो निंदा करेगा जन्म जन्म तो दुख होगा और मरेगा। नित्य धर्ममय प्रभु सनातन এইলা তোমার বুঝিবে কোন জন। যদিও তুমি উঠিবা গিয়া মদ্যপের ঘরে, প্রবিষ্ট হইব মই গঙ্গার ভিতরে। आप नित्य धर्म है, आप प्रभु सनातन है, इसी लीला को नहा समाज कर कोई जन यदि आप मेरी बात नहीं मानते हो, यदि मद्यप के घर में शराबी के घर में आप जाओगे तो मैं तुरंत जाके गंगा में छलांग लगा दूंगा, गंगा में कूद कर प्राण विसर्जन कर दूंगा। देखिए यही अस्त्र है महाप्रभु को रुकाने के लिए, अस्त्र है। भक्तेर संकल्प प्रभु ना करे लंघन, हासि प्रभु श्रीवासे শুনিয়া বচন। প্রভু বলে তোর নাহি কো যার জাতি ইচ্ছা, নাঠিব তোর বাক্য না করিব মিছা। भक्त की संकल्प प्रभु का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम उसको राग के श्रीवास के प्रति श्रीवास को वचन सुने और महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले तुम्हारा जब इच्छा नहीं है, तुम्हारा जब इच्छा नहीं है ना उठिब, जाऊंगा नहीं, तोर वाक्य ना
तेरा वचन को मैं झूठा करने नहीं दूंगा। श्रीवासे वचनी संगारिया राम भावे, धीरे धीरे राजपत्रे चले महाभागे। মত্ত পানে মত্ত সব ঠাকুর দেখিয়া, হরি হরি বলে সবে ডাকিয়া ডাকিয়া। কেহ বলে ভালো ভালো নিমাই পণ্ডিত, ভালো ভালো লাগে ভালো গান নাট গীত। श्रीवास के वचन श्रीवास के संबोधिया श्रीवास के वचन को स्मरण करके राम भाव धीरे धीरे डाउन हो गया। धीरे धीरे राजपथ में महाप्रभु चले। मद्यपानी मत्तो सब ठाकुर देखिया। मद दारू पीकर मत्तो मतलब भाव आया केवल। मत्तो देखकर हरि हरि बोले सबे, हरि हरि पुकार रहे हैं। কেউ বলে ভালো ভালো নিমাই पंडित, कोई बोले बहुत अच्छा बोलते निमाई पंडित, ভালো 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 লাগে, ভালো गान नाट और बहुत अच्छा लगता है आपका नाट, आपका गाना नृत्य। हरि बोले हाथे ताली दिया के नाचे, उल्लासे मद्दब गान जाए तार पासे। हरि बोलकर कोई नाच रहे हैं, ताली दिया, हाथ में ताली लगा लगा कर नाच रहे हैं उल्लासे, बहुत आनंद के साथ। मद्दब जाए तार पासे पासे, मद्दब महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं सब दारू दारू पीकर। हरि बोल जय नारायण, बोली आनंद नाचे मत पेरगन। महाहरि ध्वनि करे मद पेरगन, এই মত হর হয় বিষ্ণু বৈষ্ণব দর্শন। মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্বর হাসে, আনন্দে শ্রীবাসে কান্দে দেখি পরকাশে। हरि बोल जय नारायण। दारू शराबी लोग महाप्रभु के पीछे बोलिए आनंद नाचे मध्य पेरगन। ऐसे आनंद बोल के हरि बोल जय नारायण बोल के मतलब नाच रहे हैं, बड़े आनंद में नाच रहे हैं। महाहरि ध्वनि करे मध्य पेरगन, ओ जोर जोर से हरि बोल ध्वनि कर रहे हैं। यही मत मत हुई विष्णु वैष्णव दर्शन। इसी प्रकार यही मत है, इसी प्रकार विष्णु वैष्णव का दर्शन है। मध्य शराबी को चेष्टा को देखकर विश्वम्बर ने मुस्कुरा रहे हैं। आनंदे श्रीवास कांदे प्रकाश रो रहे हैं, उनके प्रकाश को देख रहे हैं। मध्य पेर सुख पाए चैतन्य देखिया, एकले निंदे पापी सन्यासी देखिया। চৈতন্য চন্দ্রের যশে যার মন দুঃখ, কোন জন্মে আশ্রমে নাই তার সুখ। मद्यप सुख पाए, शराबी लोग सुख मिलते हैं। देख चैतन्य देखिया, चैतन्य को देखकर मद्यप ने मतलब सुख उनको बहुत सुखी हो रहा है। एकला निंदे पापी सन्यासी देखिएगा, ऐसे कुछ निर्दुख जो है पापी सन्यासी को देखकर निंदा करते हैं। चैतन्य चंद्र चैतन्य चंद्र के यश में जिसका दुख है, कोनो जन्मे कोई जन्मे उनका सुख नहीं, ना ही को सुख तार सुख नहीं हो सकता। जे देखिल चैतन्य चंद्रेर अवतार, उपमद्युक्त तार नाम नमस्कार। वृंदावन दास कहते हैं जो देखा चैतन्य के अवतार को जो दर्शन किया, मत शराबी हो फिर भी तबु उसको मैं नमस्कार करता। मध्य पेर शुभ दृष्टि करी विश्वम्बर, निजावेशे भ्रम प्रभु नगर नगर। तो ऐसे मध्य के शराबी को शुभ दृष्टि कृपा आशीर्वाद करके आपन आवेश में प्रभु नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। কত দূরে দেখিলা পণ্ডিত দেবানন্দ, মহাপ্রদে প্রভু তারে বলে গৌরচন্দ্র।
দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে পূর্ব অপরাধ আছে তার হইল মনে। वो बहुत दूर से देवानंद पंडित को देखा, वहां क्रोधित हो गया महाप्रभु, वहां क्रोधित हो गया। तारे बोले गौरचंद्र, उनको गौरचंद्र ने कहने लगा। देवानंद पंडित श्रीवास के स्थान में, देवानंद पंडित ने उनका अपराध श्रीवास के चरण पहले से है, पूर्व अपराध से तार हुई लो मान, पहले से अपराध है महाप्रभु का मन में से। সেই সময় নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ, প্রেম শূন্য জগতে दुखित सब दास। সেই সময়, उसी समय प्रभु की प्रकाश भी नहीं हुआ था, चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे। प्रेम शून्य जगत दुखी सब दास, प्रेम शून्य जगत को देखकर सभी दास दुखी थे। যদি বা পড়ায় কেহ गीता भागवत, तथा बिना सुने केह भक्ति हो अभिमत। यदि भी गीता भागवत पढ़ाते हैं, फिर भी कहीं पे भक्ति नहीं दिखाई देती थी। সেই সময় দেবানন্দ পরম মহন্ত, লোকে বড় অপেক্ষিত পরম সুশান্ত। इसी समय देवानंद परम महंत, परम महंत है ना, प्रकाश से पहले की बात है। लोके बड़े अपेक्षित, लोग बड़े सम्मान के साथ परम सुशांत, भागवत अध्यापना करे निरंतर, आकुमार सन्यासी प्राय व्रत धार। भागवत अध्यापना, हमेशा भागवत पढ़ते हैं, भागवत अध्यापना करें निरंतर, निरंतर भागवत पढ़ते रहते हैं। आकुमार ब्रह्मचारी, सन्यासी प्राय, और व्रतधार, बड़े व्रत धारण करके रखे। दैवे तथा गेला श्रीनिवास, भागवत सुनीते करिल अभिलाष। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेममय, শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়ে। ভাগবত শুনিয়া কান্দে শ্রীনিবাস, মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস। পাপিষ্ট পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল, পড়িতে না পাই ভালো ব্যর্থ যায় কাল। दैवे पहले की बात, एक दिन श्रीनिवास पंडित ने भागवत सुनने के लिए मन में इच्छा हुई, और अक्षर अक्षर में भागवत प्रेममय है, प्रेम है। सुनिया द्रविलो, सुना द्रवित हो गया श्रीनिवास के हृदय, पिघल गए। भागवत सुनिए, भागवत सुना और रोने लगे श्रीनिवास। भागवत विप्रो छाड़े घनश्वास, महाभागवत, ये महाभागवत है श्रीनिवास, बहुत जोर जोर से श्वास छोड़ रहे हैं। पापिष्ट परुआ वाले, पापिष्ट परुआ पढ़ने वाले जो पापिष्ट है, उसको जान जान बोले ये तो बेकार है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ते ना पारी भालो व्यर्थ हो जाए, कल मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूं, समय व्यर्थ हो जा रहा है। श्रीनिवासेर रोदन चैतन्य प्रिय देह जगत पावन। और उनकी शरीर की बारे में स्मरण नहीं है उनको, कुछ कहाँ पे है क्या है। श्रीनिवास रो रहे हैं, चैतन्य प्रिय दो, चैतन्य के बड़े प्रिय देहो है, जगत पावन, जगत के पवित्र है। पापिष्ट पड़ुआ गति करिया, बाहिरे लई श्रीवासे टानिया। देवानंद पंडित नाय कइल निवारण, गुरु যথা भक्ति शून्य तथा शिष्यगण। पापिष्ट परुआ पढ़ने वाली स्टूडेंट युक्ति किया, युक्ति करके बाहर खींचकर लेकर बाहर टानिया, खींचकर बाहर ले गए, जहां भागवत की कक्षाएं थे, कक्षा से इनको बाहर कर दिया। देवानंद पंडित, उन्होंने किसी को माना नहीं कि स्टूडेंट को गुरु जत, जैसे गुरु है भक्ति शून्य, ऐसे शिष्य है। बाह्य पाई दुखी दुखे ते श्रीवास गेला घरे, ताहा सब जानी अंतर जामी विश्वम्बरे।
দেবানন্দ দর্শন হইল স্মরণ, ক্রোধ মুখে বলে প্রভু সচিরানন্দন। भाई वो बाहर ही गए ना, आ गए श्रीवास पंडित, वो बड़ा दुखी हो गया और घर आ गए। तारे सब जानी तहा इसी सबको यंत्रयामी विश्वम्बर ने जान गए। देवानंद दर्शन हुई स्मरण, जब देवानंद उनके सामने आ गया, इसके स्मरण हो गया, क्रोध मुखे महाप्रभु क्रोधित हो गया। शचीनंदन ने कहने लगे, ওই ওই দেবানন্দ বলি যে তোমারে, তুমি এবে ভাগবত পরাও সবারে। শ্রীবাসে দেখিলে গঙ্গার শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ, কেন জন গেল শুনিবার ভাগবত। কোন অপরাধে তার শিষ্য ইয়ে হাতাইয়া বাহিরে বাহিরে লই এ দিল টানিয়া। अरे देवानंद पंडित, तुम्हें तुम्हें मैं बोल रहा हूं, तुम भागवत पढ़ाते हो, सबको पढ़ाते हो। श्रीवास को देखने के लिए गंगा गंगा जी का इच्छा है, मनोरात है श्रीवास के दर्शन के लिए। एनोजन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति आपके भागवत सुनने गया था। कौन अपराधे, कौन सा अपराध तुम्हारा शिष्य हताइया उन्हें हाथ पर पकड़ के बाहर कर, बाड़ीर बाहर घर से बाहर कर दिया, एड़िलो टानिया खिस खिस के लेके। भागवत सुनीते जे कांदे कृष्ण रसी, टानिया फेलिते की तार যোগ্য जाइसे। भागवत सुनकर जो कृष्ण रस में रोते हैं, जो रोते हैं, उसको ऐसे खिस खिस के बाहर फैलाए, ये যোগ্য है, তাহার যোগ্য আইসে। বুঝলাম তুমি সে পরাও ভাগবত, কোন জন্মে না জানো গ্রন্থ অভিমত, পরিপূর্ণ করিয়া দে সব জনে খায়, তবে বহির্দেশে গিয়ে সে সন্তোষ পায়। मैं समझ गया आप भागवत पढ़ाते हैं, कोनो जन्म में, कोई भी जन्म में ना जान ग्रंथ के अभिमान, ग्रंथ के लक्ष्य को आप नहीं समझ सकते हो। परिपूर्ण जो अच्छा से भोजन करते हैं, तभी बाहर जाकर उसको संतोष मिलता है। प्रेममय भागवत पराया তুমি, তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি, শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজ লজ্জায় রইলা কিছু না করে उत्तर। तो प्रेममय भागवत आपने उसको शिक्षा दिया, तो सुख ना पाइला, इतनी सुख आपको मिला नहीं, कहिलाम आमी, मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सुख आपको नहीं। सुनिया बचन, इसी महाप्रभु के वचन देवानंद पंडित ने सुना, लज्जित हो गए और कोई उत्तर नहीं कहा। क्रोधावेशे বলিয়া চলিলা বিশ্বম্বর, দেখি তো চলিলা देवानंद निज घर। क्रोधावेश में बोलकर चल दिया, चलीला विश्वम्बर चले गए, दुखित होकर देवानंद ने अपने घर गया। तथापि देवानंद भर पुण्यवंत, वचने प्रभु जाए पड़िला। फिर भी देवानंद बहुत पुण्यवंत व्यक्ति है, क्यों? वचन के द्वारा महाप्रभु इसको दंड प्रदान किया। चैतन्य दंड महा सुकृति से पाए, जारे दंडे मरिले वैकुंठ लोक जाए। चैतन्य की दंड महा सुकृति जिसको है, उसको चैतन्य को दंड मिलता है। जार दंडे मरिले उनकी दंडों से यदि मर जाए तो वैकुंठ लोक हो जाता है। चैतन्य दंड जे मस्तक पड़िल, সেই দণ্ড তার প্রেম भक्ति जोग है। चैतन्य की दंड जो अपने सिर सर नीचा करके शिकार कर लेते हैं,
সেই दंड तारे प्रेम भक्ति, वही दंडों में उसका प्रेम भक्ति योग प्राप्त होगा। चैतन्य दंड जा चित्त नहीं भाई, जन्मे जन्मे से पापिष्ट यम यम दंड है। चैतन्य के दंड, उनके पनिशमेंट, उनके दंड प्रदान किया जो चित्तो हृदय से जो स्वीकार नहीं करते हैं, जन्म जन्म में वो पापिष्ट यम दंड उसको होते हैं। भागवत तुलसी गंगा भक्त जने, चतुर्थ विग्रह कृष्ण यही चारि शने। श्रीमद् भागवतम, तुलसी महारानी, गंगा और भक्त वैष्णव, चतुर्दल, ये चार विग्रह भगवान के। कृष्ण यही चारि शने, चतुर्दा विग्रह कृष्ण यही चारि शने, चार विग्रह इनके इसके साथ में है। जीवन नाशे करिले मूर्ति पूज्य हाय, जन्म मात्र यही चारि ईश्वर वेदे कई। आप विग्रह बनाए, जब तक उनको ठीक से प्रतिष्ठा करेंगे तब उसका जीवन नाश होगा। जीवन नाश करिले मूर्ति पूज्य, तभी मूर्ति पूजनीय होते हैं। लेकिन ये चार क्या, भागवत, तुलसी, गंगा और वैष्णव, क्या श्रीमद् भागवत, तुलसी, गंगा और वैष्णव, ये जन्म भागवत, तुलसी, गंगा, भक्तजन, जन्म मात्र चारि ईश्वर वेद का, चार जन्म से चारि ईश्वर है। चैतन्य कथा जानी अंत नहीं जानी, जेते मते चैतन्य जश से व्याखानी। चैतन्य की लीला की ना आदि न अंत मुझे पता है, चैतन्य कथा आदि अंत नहीं जानी। जेई मते जेते मते चैतन्य जश, जैसे तैसे चैतन्य के यश को मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। चैतन्य दासेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराधे किछु नहीं को আমার। মধ্যখণ্ড কথা জানি অমৃতেরও খণ্ড, যে কথা শুনিলে গোছে অনন্ত পাষণ্ড। চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রায়, প্রভু ভিত্ত সঙ্গে যেন নাচা নাচারে আমায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদে যান, বৃন্দাবন দাস তো ছু পদ যুগ। तो चैतन्य के दासों के चरण में मेरा मनस्काम है, इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं लेना। मध्य खंड की जो कथा है, अमृत के खंड है। अमृत खंड जे कथा सुनने गोचे, जिसी बात को सुनने से अनंत पाषांड जो है, पाषांड तो चैतन्य प्रिय दो, चैतन्य को अत्यंत प्रिय दो नित्यानंद राय जी है। प्रभु संगे जेनो ना छाड़े नाम है, प्रभुवित्त संगे जेनो ना छाड़ें আমায়। प्रभुवित्त संग ऐसे करे मुझे ना छोड़े। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास कछु पद जगुरान। दाविश अध्याय, इधर है शुचि माता के, शुचि माता के, शुचि मातार अपराध मोचन एवं नित्यानंद प्रभु की गुण कीर्तन। माँ शुचि माता के अपराध को खंडित कर दिए और नित्यानंद प्रभु गुणों का वर्णन इसमें है। जय जय गौर चंद्र कृपारो सागर, जय शची जगन्नाथ नंदन सुंदर, जय जय शची सुत श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम दिया प्रभु जगत कैला धन्य। तो जय जय श्री गौरचंद्र कृपा की सागर है, जय श्री शची जगन्नाथ के नंदन नंदन सुंदर, जय श्री शची सुत, जय श्री शची सुत श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम दिया, कृष्ण नाम देकर प्रभु जगत को धन्य कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हे न मते नवोद्दीपे प्रभु विश्वम्भर,
বিহারে সংহরে নিত্যানন্দ গদাধর, বাক্য দণ্ডে দেবানন্দ পণ্ডিতের করি, আইলা আপন ঘরে গৌর হরি। দেবানন্দ পণ্ডিত চলিলেন নিজ বাসে, দুঃখ পাইলে দ্বিজ দুষ্ট সঙ্গ দোষে। দেবানন্দ হেন সাধু চৈতন্যের ঠাই, সম্মুখে হইতে যোগ্য নহিল তথাই। বৈষ্ণবের কৃপা সেই পাই বিশ্বম্বর, ভক্তি বিনা जप तप अकिंचित कर। इसी समय नवद्वीप में प्रभु विश्वम्भर विहार करे नित्यानंद और गदाधर के साथ। बाग दंड ऐसे वचनों से दंडित करके पंडित देवानंद पंडित को अपने घर पे आए गौरांग श्री हरि। देवानंद पंडित ने अपने घर पे चला, दुख पाई गए, दुखी हुआ, दीजो संग दोष, दीजो दुष्ट संग दोष से दुखी हुआ। दुखी पाइले दीजो दुष्ट संग दोष। देवानंद हेन साधु चैतन्य ठाई, देवानंद जैसे साधु चैतन्य के पास में सम्मुख होते योग्य नहीं तथा, सम्मुख होने मिले उनका योग्य नहीं है। विश्वम्भर कृपा से पाई, वैष्णव के कृपा से विश्वम्भर आपको मिलेगा। भक्ति बिना, याद है आपको भक्ति नहीं है, जब तक अकिंचन कर, सारा आपका जप तप जो है अकिंचित कर। वैष्णवेर ठाई जार भाई अपराध, कृष्ण कृपा होइले तार प्रेम बात। वैष्णव के चरण में यदि अपराध हो, कृष्ण की कृपा होने से भी उनका प्रेम बात, प्रेम नहीं मिलेगा, मिलेगी नहीं बिल्कुल प्रेम। आमी नाही बोली এই বেদের বচন, साक्षात कोही आसे सोचिरानंद। मैं नहीं बोल रहा, ये वेद की वेदों की वचन है, साक्षात में कहा से चैतन्य सोचिनंदन। যে সচির গর্বে গৌর চন্দ্র জগতার, বৈষ্ণব অপরাধ প্রভু আছিল তাহার। আপনে অপরাধ প্রভু গোচাইয়া, মায়ে দিলেন প্রেমে সব শিখাইয়া। এই বড় অদ্ভুত কথা শুনো সাবধানে, বৈষ্ণব অপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে। जो शशि के गर्भ से चैतन्य गौरचंद्र का अवतार है, वैष्णव पहले उनकी वैष्णव अपराध थे। आपने से अपराध, आपने स्वयं महाप्रभु अपराध से मुक्त किया, मायरे दिले, माँ को प्रेम दिया, सबे सब कुछ सिखाया। एतो बड़ो अद्भुत कथा सुनो सावधानी, ये बड़ा अद्भुत बात है, सावधानी होकर सुनो। वैष्णव अपराध घुचे यहाँ, और वैष्णव अपराध से मुक्ति हो जाओगे इसके श्रवण मात्र से। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर, उठिया बसिल विष्णु खट्टे रोज ऊपर, निज मूर्ति शिलाए करी निज कोले, आपनी प्रकाशे गौर चंद्र कौतूहले। एक दिन गौरांग सुंदर उठिया बसिल, अपने विष्णु ठाकुर जी के जो आसन है उसमें जाके ऊपर बैठा, निज मूर्ति शिला, जितनी मूर्ति शिला कोरी निज कोले गोदी में ले लिया, अपने प्रवेश से गौरंग आपने खुद प्रवेश किया कौतूहल से। मुई कली युगे कृष्ण मुई नारायण, मुई राम मुई रूपे, राम रूपे कइल सागर बंधन, শুনিয়া সুতিয়া ছিল ক্ষীর সাগর ভিতরে, মোর নিদ্রা ভাঙ্গিল নারার হুঙ্কারে, প্রেম ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ, মাগ মাগারে নারা মাগ নিজবাস, मांग श्रीनिवास। मैं कलयुग में, वो बैठा बैठे क्या कहा, मैं कलयुग में कृष्ण, मैं ही नारायण हूं, मुई राम, मैं राम हूं,
राम रूप में सागर का मंथन किया। श्रुतिया, मैं सोया हुआ था क्षीर सागर में, क्षीर सागर के भीतर मोर निद्रा भांगिले, नारा नारा होकर मेरे नींद टूट गया। नारा के चिल्लाने से बहुत जोर जोर से चिल्लाया। प्रेम प्रेम भक्ति को बांटने के लिए मेरा प्रकाश है, मैं प्रेम भक्ति देने के लिए आया। मांग मांगो, अरे नारा मांग, अरे मांग श्रीनिवास मांग ले। देखिया महाप्रकाश नित्यानंद राय, ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিলা মাথায়। বাম দিকে গদাধর তাম্পুল যোগায়, চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়। ভক্তি যোগ বিলাইয়া গৌরাঙ্গ মহেশান, যাহার যাহাতে প্রীতি লয়ে সেই অবস। इस महाप्रकाश लीला को देखकर नित्यानंद राय प्रभु तत्क्षण उसी क्षण एक छतरी लाए महाप्रभु के सिर में, और लेफ्ट साइड में जाकर गदाधर जी तंबुल पान बना बना के दे रहे हैं, और चारी ओर से भक्त लोग चामोर ढुला रहे हैं, चामोर व्यंजन में चामोर ढुला रहे हैं। भक्ति योग में भक्ति योग बिलाए, भक्ति योग को बांट रहे गौरांग महेश्वर। जार जय प्रीति, जिसका जो जो चाहते हैं वो लय से वो वर मांग रहे। কেহ বলে মোর বাপ বড় দুষ্টমতি, তার চিত্ত ভালো হইবে মোর অব্যাহতি। कोई बोलता है मेरे पिताजी बहुत दुष्ट है, वो आने नहीं देता भक्ति में, तार चित्त भालो, उनका चित्त अच्छा हो जाए, बोले मोर अब्याहति, तो मैं बचाऊंगा। केह मागे गुरुर पति, केह शिष्यपति, केह पुत्र कही, केह पत्नी जार यथारति। कोई गुरु के प्रति, कोई शिष्य के प्रति मांगता है, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, जार जैसे होती है। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्बर, हासिया वर दिने प्रेम भक्ति वर। हाँ, सभी भक्तों को वचन को सत्य करने वाले मुस्कुरा के सबको प्रेम भक्ति का वर दिया, सबको प्रेम भक्ति हो जाए। महाशय श्रीनिवास बोले नो गोसाई, आई रे देव प्रेम यही सब चाहिए। महाशय श्रीनिवास ने बोला हे महाशय जी गोसाई, आई सची माता को आप प्रेम दे दीजिए, यही हम चाहते हैं। प्रभु बोले यहाँ ना बोली बासी बास, तार नहीं दिमु प्रेम भक्ति रो বিলাস। বৈষ্ণবের ঠাই তান আছে অপরাধ, অতএব তান হইল প্রেম ভক্তিবাদ। प्रभु ने कहा नहीं नहीं श्रीनिवास ये नहीं होगा, तारे नहीं देवो, उनको नहीं दूंगा, प्रेम भक्ति विलास, प्रेम भक्ति विलास उनको दूंगा नहीं। वैष्णव ठाई, वैष्णव के पास उनका अपराध है, पूर्व में अपराध है, अतएव ताने मिले, इसलिए उनका प्रेम भक्ति कैंसिल, फाइल कैंसिल हो गया पूरा। महाभक्त श्रीनिवास बोले आरावात, यथाई प्रभु देहो त्याग शेषवाद। तो श्रीनिवास ने कहा प्रभु, आर बार श्रीनिवास ने कहा यही सभी सभी ये कथा है प्रभु, सबका देहत्याग सबका हो गया। তুমি হেন পুত্র যার গর্ভে অবতার, তার কি নহিবা প্রেম যোগের অধিকার। সবার সবার জননী এই জগতের মাতা, মায়া ছাড় প্রভু তান হও ভক্তি দাতা। तुम ही है नो, आओ जैसे पुत्र जिसके गर्भ में जन्म लिया, उनको प्रेम नहीं होगी, प्रेम योग के उनमें अधिकार नहीं है। सवार जीवन सबके जीवन है, सबका आई, सबका आई सारा जगत की माता है। माया छाड़ प्रभु, माया छाड़ प्रभु तान हो भक्ति दाता, माया छोड़ देने को भक्ति दाता, भक्ति प्रभु। তুমি যার पुत्र प्रभु সেই সর্বজননী, पुत्र स्थाने मायरे की अपराध गणी। तुम जिसके पुत्र हो तब वो सबके जननी है, सबकी माता है,
पुत्र स्थाने पुत्र के बस माँ का कोई अपराध होता है क्या? यदि वा वैष्णव स्थाने ताके अपराध तथापि खंड करो प्रसाद। यदि वैष्णव के पास में कोई अपराध है तथापि खंडाइया, तो फिर भी उसको ठीक करके उनको प्रसाद कृपा करो। प्रभु बोले उपदेश करिते से पारी বৈষ্ণব অপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারী। যে 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 বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় হয় যার সেই সে কমিলে সে গুছে নহে আর। तो प्रभु ने कहा मैं उपदेश कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। वैष्णव अपराध खंडित नारी, वैष्णव अपराध मैं खंडित नहीं कर सकता हूँ। जे वैष्णव स्थान है, जे वैष्णव के पास अपराध होते हैं उन्हों से खमिल से फिर यादी जो क्षमा कर दे तो गुचे नहे आ, नहीं तो इससे मुक्ति नहीं। দুর্বাসার অপরাধ অম্বেশ্বর স্থানে তুমি জানো তার রক্ষায় হইল কেমনে। নারার স্থানে আছে তার অপরাধ, নারা খমিল হয় প্রেমের প্রসাদ। অদ্বৈত চরণ ধুলি লইলে মাথায় হইবে প্রেম भक्ति আমারও आज्ञाय। दुर्वासा की अपराध अम्बरीश के स्थान में था। तो आप तो जानते हो रक्षा हुए कैसे रक्षा उसका रक्षा हुआ। नारायण स्थान ये अद्वैत आचार्य के चरणों के अपराध है। यदि आचार्य उनको क्षमा प्रदान करे तो उसको प्रेम प्रसाद प्रेम रूपी कृपा प्राप्त है। अद्वैत चरण धूलि, अद्वैत के चरण धूलि यदि सिर में लगा लेंगे हईबे प्रेम भक्ति आमारो आज्ञा, तो प्रेम भक्ति हो जाएगा मेरी आज्ञा से। तखनी चलिला सबी अद्वैत स्थाने अद्वैत करिला सब विवरण शुनि अद्वैत करे विष्णु स्मरण তোমরা লইতে চাहो আমারো জীবন। सभी लोग चले गए अद्वैत आचार्य के पास। अद्वैत अद्वैत कहलो सभी अद्वैत को पास जाकर सभी विवरण बताए ऐसी ऐसी बात है कि सचिमाता के अपराध है, आपको थोड़ा क्षमा करना पड़ेगा। अद्वैत सुनो और विष्णु स्मरण कर, विष्णु 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 तुम्हारा लइते चाहे हमारे जीवन तुमरा मेरा, आप लोग मेरा जान लेना चाहते हो। যার গর্বে মহার প্রভুর অবতার সে মোর জননী মুই পুত্র সে তাহার। যে যে আয়ের চরণে ধুইয়া ধুলিয়া আমি পাত্র সেই আমার প্রভাব না জানে তিল মাত্র। अद्वैत विष्णु स्मरण किया, विष्णु स्मरण तुमरा विष्णु स्मरण किया। विष्णु स्मरण का बोला तुम लोग मेरे जान लेना चाहते हो। जिसकी गर्भ में महाप्रभु जी की अवतार है, वो मेरा जननी है, मेरी माँ है। मुई पुत्र से था, मैं उनका पुत्र हूं। जे आयर चरण धूलिर आमी पात्र, जो शची माता की चरण धूलि की पात्र मैं हूं, से यार प्रमाण जानो तिल मात्र। उसी शची माता की महिमा का तिल मात्र को पता नहीं है। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगत माता তোমরা মুখে কেন আনো হেন কথা। ये विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगत की माता है। तुमरा आप लोग मुखों में ऐसे बात कैसे लाया। प्राकृत शब्द जे बा बोलिबे के आई आई शब्द प्रभाव ताहार दुख नहीं। तो प्राकृत शब्द भौतिक शब्द में जो बोलिबे बोलेगा जो आई आई शब्द प्रभाव ताहार आई शब्द के प्रभाव से उनको दुख नहीं है। যেই গঙ্গা সেই আই কিছু ভেদ নাহি देवकी যশোदा যেই সেই বস্তু যাই। যে जो गंगा है वही सच्ची माता है, कोई भेद नहीं है। जो देवकी है
जो यशोदा है वही वस्तु, साक्षात वही वस्तु आई, वही आइয়ের তত্ত্ব আচার্য গোসাই হরিলা অষ্ট হইয়া বাইহ কিছু নাই বুঝিয়া সময় আইলা বাহিরে আচার্য চরণ লইলেন শিরে পরম বৈষ্ণবী আই মূর্তি মতি শক্তি বিশ্বম্বর ঘর গর্বে ধরিলেন যার শক্তি আচার্য চরণ ধরি লইলা যখন বলে পড়িলাই বায়ু নাহি জানে। आई की तत्व कहते हुए आचार्यों प्रेम में आविष्ट होकर मूर्छित होकर गिर गए, मेरे गिर गए। बुझिया समय, सची माता ने समझ ली कि ये अच्छे समय है, आए आकर आचार्य के चरण धुली अपने सिर में लगा दिया। परम वैष्णवी आई मूर्तिमती शक्ति, परम वैष्णवी है मूर्तिमती साक्षात शक्ति है। विश्वम्बर जिस धर्म में, विश्वम्बर को धर्म में धारण करने कर चार शक्ति आचार्य चरण लोईला जाता, आचार्य के चरण जप लिए तुरंत प्रेम में बेपल हो कर गई, गिर गई। जय जय हरि बोली वैष्णव सकल अन्न हन्न करे चैतन्य कोलाहल। जय जय हरि बोल, जय जय सभी हरि लोग बोले, सारे वैष्णव लोग अन्न हन्न करे चैतन्य कोलाहल। अन्य अद्वैतेर वाक्य नहीं आई से प्रभा आइएर प्रभाव आई नहीं वाक्य अद्वैत अनुभाव। अद्वैत बाह्य, अद्वैत का बाहरी ज्ञान नहीं है, आई का प्रभाव आई नहीं, सोची मतलब बाहरी ज्ञान नहीं है, अद्वैत के अनुभव। दुहार प्रभाव हईल बिहबाल हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव मंडल। दोनों दोनों का प्रभाव से बिहबाल आनंदित हो गए और हरि हरि बोलकर वैष्णव मंडल कहने लगे। हासे प्रभु विश्वम्बर खाटे रोज ऊपरे प्रसन्न हইয়া प्रभु बोले জাননি রে এখন সেই বিষ্ণু ভক্তি হইল তোমার অদ্বৈত স্থানে অপরাধ নাহি আর। तो हाँ मुस्कुरा के विश्वम्बर वो अपने जहाँ बैठे हैं ठाकुर जी के लेकर उसको वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, प्रसन्न हो गए और जननी को कहने लगे अभी विष्णु भक्ति हो गया आपको। अद्वैत के स्थान में अपराध ना, आप अपराध नहीं है। श्रीमी के अनुग्रह শুনিয়া বচন जय जय हरि ध्वनि হইলো থন। श्रीमुख से, महाप्रभु के श्रीमुख से अनुग्रह रूपी वचन को सुना और जय जय हरिध्वनि, जय जय हरिध्वनि करने लगे। जननी लक्ष्य शिक्षा, जननी के लक्ष्य करके शिक्षा गुरु भगवान परायण वैष्णव अपराध समाधान, वैष्णव अपराध के समाधान करवाया। फूलो पानी सम यदि वैष्णवेर निंदे तथापि नाश पाए वहे शास्त्र बिंदे। शूल पानी साक्षात त्रिशूलधारी शिव जी आदि वैष्णव को निंदा करते, इतनी बड़ी महान व्यक्ति यदि वैष्णव को निंदा करते तथापि नाश पाए, ये भी खत्म हो जाते हैं, वही शास्त्र बिंदु ने यही कहते हैं। इधर हम आज विराम देते हैं। जय सची माता के अपराध मोचन की जय, पतित पावन गौर परी की। हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध से हमेशा सावधान रहना चाहिए। भले किसी में कोई दोष हो, हमें बोल के कोई फायदा नहीं है, आपने काल को हमें बुला के लाना नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना सुंदर से आपने दोनों चैप्टर्स में इतना सुंदर विवरण दिया। जैसे पहले वाले जो चैप्टर में बताया आपने कि कैसे महाप्रभु के जो बलदेव भाव था, देवानंद पंडित को जो दी गई फटकार थी, और किस तरीके से श्रीमद् भागवतम तथा वैष्णवों की महिमा को ये प्रकट किया आपने कि जब नवदीप में महाप्रभु भ्रमण करते हुए मदिराला में पहुंच जाते हैं तो शराब की गंध से उनके भीतर भी ये जागृत होता है कि वो अंदर जाएं, परंतु श्रीवास पंडित जो हैं उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए वो वहां प्रवेश नहीं करते हैं और फिर वो हरि नाम संकीर्तन के लिए आगे चलने लगते हैं। तो लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो वहां के जो शराबी जो लोग होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे हरि नाम जप करने लगते हैं। और एक और भी आपने पास टाइम ऐसे बताया कि जैसे
देवानंद पंडित से जो भी वैष्णव अपराध हो जाता है कि वो उनके जो शिष्य होते हैं भगवान के भाव में उनके अंदर जो विकार आने लगते हैं तो वो उनको नहीं समझ पाते हैं और वो उनको वहां से जाने के लिए बोलते हैं, निकाल देते हैं। तो ऐसे में उनसे वैष्णव अपराध हो जाता है। तो महाप्रभु ने देवानंद पंडित को समझाया कि भक्त का जो अपमान करता है तो वो श्रीमद् भागवतम के वास्तविक अर्थ को समझने योग्य नहीं है। तो साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत और वैष्णवों की महान महिमा का भी जो वर्णन किया महाराज जी आपने, तो वो भी बहुत सुंदर था। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से यह है सीख हमको मिल रही थी कि भक्तों के प्रति सम्मान और भक्ति के बिना श्रीमद् भागवत का वास्तविक जो अर्थ है समझना बहुत मुश्किल है। और महाराज जी इस चैप्टर में कैसे सची माता के ऊपर कृपा कर रहे हैं प्रेमवश, और वो अपराध से उन्हें मुक्ति मिल रही है भक्तों की कृपा से ही, अद्वैताचार्य जी के से रिक्वेस्ट पे। तो ये बहुत ही सुंदर है। और आप भी बताते हैं कि वैष्णवों के साथ डीलिंग में बहुत सावधान होना चाहिए है, यदि उनमें कोई दोष भी दिखे है तो खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करके वहां से बचना चाहिए है। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर से हमें ये दोनों चैप्टर्स में समझाने के लिए। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं महाराज जी। आप ऐसे ही हमको ये श्रवण कराते रहिए महाराज जी। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे महाराज जी का कृष्ण। धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलनेस भक्ति केवल गोविंद कृष्ण स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू जय सो मच महाराज जी। हरे जय कृष्णा।